अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदौ व मुसल्लियौ व मुस्लिमा अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुरान करीम दुनिया की मुक़द्दस तरीन किताब है जिसे अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर पर आखिरी किताब की शक्ल में नाजिल फरमाया। कुरान करीम से पहले दुनिया की जो हालत थी वो नाकाबिले बयान है, लेकिन ये कुरान पाक का ही मौजिज़ा था जिसके आते ही दुनिया में इनकलाब आ गया। कुफ्र और शिर्क की तारीख क्या छटने लगी, जुल्म व सितम की आग बुझने लगी। हजरात, कुरान क्या है? कुरान एक दस्तूर हयात है, जिंदगी संवारने का सामान है, हिदायत का नूर है, हक का मंशूर है। कुरान क्या आ गया, आलम में एक इनकलाब रुनुमा हो गया। कुरान ने शहर बदल दिए, मंजिल बदल डाली, मईशत बदल डाली, मुआशरत को एक नया रुख दिया, समाज को पाकिज़गी सिखाई, जमाने से खराबियों को पाक किया, इंसानी जहनियत की तरबियत की। कुरान आया तो डाका डालने वाले रहबर बन गए, कातिल जान का मुहाफिज बन गया, जालिम रहम दिल बन गया, बुज़दिल हिम्मत वाले बन गए, मदऊदाई बन गया। जो कतरा था वो समंदर बन गया, जो प्यासा था वो साकी बन गया, जो जाहिल था वो आलिम बन गया, और जो लोहा था वो पारस बन गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुरान वो मुक़द्दस किताब है जिसकी अज़मतों बरकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये कुरान ही की बरकत है जिसने हजरत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया, हजरत उमर को फारूक आज़म बना दिया, हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन बना दिया, हजरत अली को मुर्तदा और हैदर कर्रार बना दिया, सहाबाए किराम को रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन का बेमिसल मुखातब बना दिया। खुलासा ये है कि जो कौम भी कुरान से जुड़ी वो कौम मुकद्दस हो गई, जो लोग भी कुरान पर चले वो लोगों की निगाह में पसंदीदा बन गए। कुरान से रहल जुड़ा तो लोगों का प्यारा हो गया, कुरान से कोई कपड़ा जुड़कर जुज़दान बना तो उसकी इज्जत बढ़ गई। इसीलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। यानी अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए बाज़ कौमों को बुलंदी अता फरमाते हैं और बहुत सौ को जलील और रुस्वा कर देते हैं। हजरात, हमारा ईमान है कि दुनिया में कुरान मजीद जैसी कोई किताब है न कोई उसका मुकाबला कर सकता है। कुरान की एक सूरत तो क्या कोई एक आयत भी बनाकर नहीं ला सकता। कुरान का ये चैलेंज कल भी था, आज भी है और ता कयामत तक बाकी रहेगा। जिस तरह अरब के ज़बानदा कुरान की फसाहत बलागत के सामने घुटने टेक दिए, कयामत तक हर कोई कुरान के सामने आजिज़ व बेबस होता रहेगा। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने कुरान के साथ जो जुल्म किया वह दुनिया की किसी किताब के साथ नहीं किया गया। वो कुरान जो दिले मोमिन के लिए नूर बनकर आया था, जो कब्र का चिराग था, जो किताब हिदायत थी, हमने उस पर चलने के बजाय फ़क़्त ईसाले सवाब और मुर्दों के बख्शिश की किताब बना दिया। जिंदगी में उतारने के बजाय बेटियों की रुखसती के वक्त सर पर साया करने की किताब बना दिया, जबकि ये जिंदों की किताब थी, ये किताब हिदायत थी, ये दस्तूर हयात था। लिहाजा मेरे भाइयों, उसकी अजमत को पहचानो, उसकी कीमत को समझो और खाली चूमने के बजाय दिलो निगाह में बसाओ, तब कहीं बात बनेगी। बहुत आसान सौदा है तुम्हारे वास्ते रैयान, बहुत आसान सौदा है तुम्हारे वास्ते रैयान, जो तेरी जिंदगी कुरान पर कुर्बान हो जाए। बस मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बातें हमें सुनाई और बताई।